Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. क्या मसला हो गया सुब्रांटी? उठे ना, धरना डाल के बैठ गई है हमारे घर में सुबह सुबह। पता है हमें कि पहली तारीख आ गई है। पहली तारीख करीब आती है ना तो आपकी तो लुक्स चेंज हो जाती हैं। जिस तरह से मैं तुम्हें कलेजे के साथ लगा कर रखती हूँ ना, ये मैं ही जानती हूँ, कोई और नहीं कर सकता। बड़े कलेजे से लगा के रखती हैं। फरहाना और मुझ जैसी मासूम लड़कियों को तो कोई इंसान भी अपने कलेजे और जिगर से चिपका के रखने के लिए तैयार होगा। मगर कलेजे से लगाने के लिए कलेजा होना भी जरूरी है। हाँ, इस घर में तो सिर्फ आपके पास कलेजा है ना। मेरा और फरहाना का कलेजा तो आपने भून के खा लिया है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की है तुम मुझे डाइन या चुड़ैल कह रही हो? नहीं नहीं, मैं आपको चुड़ैल नहीं कह रही हूँ। मुझे पता है कि आप वेजिटेरियन और लिवर जो है ना वो आपकी मीट लिस्ट पे नहीं आता। जब से मुसरत मेरे साथ गए हैं तो कितना सुकून हो गया था मेरे घर में, कितनी खामोशी थी। और अब तो मैं तरस गई हूँ खामोशी को, सुकून को। इतना हंगामा है तुम दोनों की वजह से। क्यों सुब्रांटी, मैं और फरहाना कोई लाउड स्पीकर पे ऊंचा ऊंचा चीख चीख के बोलते हैं? अरे तुम लोग तो इतनी ऊंची ऊंची आवाज में बात करते हो कि राहगीर ये समझते हैं कि यहाँ सिनेमा लगा हुआ है। तौबा करे सुब्रांटी, इतना झूठ ना बोले मेरे और फरहाना के बारे में। हम दोनों की तो ची नहीं निकलती, आवाज नहीं निकलती। इतनी मासूम है हम, और आप हम पे इतने बुरे बुरे इल्जाम लगा रही हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या सरगोशी है? कुछ हुआ होगा ना उसको। क्या हुआ है फरहाना? और क्या हो गया? क्या हुआ है? चलो। वो किचन में। किचन में क्या है? किचन में चार क्या चार? कॉकरोच। 4 कॉकरोच किचन में डांस कर रहे हैं। ओह फरहाना चुप करो तुम। ये सब आपकी वजह से होता है। आप बहुत किचन में गंदगी फैलाती है ना। अच्छा, गंदगी फैलाओ तुम लोग और इल्जाम दो मुझे। ऐसे बातें करी जैसे बड़ी आप सफाई पसंद है ना, जैसे बचपन में फिनाइल की गोलियों के साथ यूं कंचे खेलती थी। अगर तुम दोनों इतनी गैरतमंद हो ना तो आज पूरे 6 महीने का किराया मेरे मुंह पे दे मारो। रहने दे सुब्रांटी, हमारे अम्मी अब्बू ने ना हमें इस कदर बदतमीजी नहीं सिखाई कि हम बड़ों के साथ बदतमीजी करें। हाँ, देर हो रही है। जाओ, बड़ी आई हैं अपने अम्मी अब्बू की बातें करने। तुम्हारे अम्मी अब्बू बनके तो मैं पाल रही हूँ तुम्हें। तुम्हारे अम्मी अब्बू ने तो आज तक पलट के नहीं देखा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी, आज बड़े दिनों के बाद आपको मेरी याद कहाँ से आ गई? हाँ, मैं अभी तुम्हारे घर आ रही हूँ। क्या? लेकिन अम्मी मैं घर पे नहीं हूँ। मैं तो अपने ऑफिस में होती हूँ ना इस वक्त। मैं इस घर में अब 1 मिनट भी नहीं रह सकती। क्यों अम्मी, घर में आग लग गई है? हाँ, यूँ समझो आग ही लगी हुई है। नफरत, बेतबारी और गुस्से की आग। अम्मी आप किस किस्म की फिल्मी बातें कर रही हैं? तुम्हारे अब्बू मुझे छोड़ रहे हैं। क्या बातें कर रही हैं अम्मी? अब्बू आपको छोड़ रहे हैं? उन्होंने आपको पकड़ा कब था? ओहो, बात समझने की कोशिश करो बेटा। तुम्हारा बाप हमेशा के लिए मुझसे अलहदा हो रहा है। आज घर में जबरदस्त झगड़ा हुआ है और मैं अब 1 मिनट भी इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारा बाप मुझे क्या छोड़ेगा, मैं खुद उसे छोड़ूंगी। क्या कह रही हैं अम्मी? किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। सब कुछ खत्म हो गया है और अगर इस वक्त वो शख्स मेरे सामने आया तो वो भी खत्म हो जाएगा। अम्मी प्लीज एक काम करें, वो अब्बू की पिस्तौल तो कहीं छुपा दें। आपको तो पता है अब्बू का गुस्सा कैसा, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको। इस बात की बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि उनकी पिस्टल इस वक्त मेरे पास है। क्या? हाँ बेटा, बस मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। मैं मजीद 1 लम्हा भी इस घर में नहीं गुजार सकती। सुन लिया तुमने? अम्मी, हेलो अम्मी। ओह गॉड, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने वजह क्यों नहीं पूछी? वजह क्या होनी थी? मेरे अम्मी अब्बू जो है वो हमेशा बिला वजह लड़ते हैं फरहाना। ये तो बिल्कुल मेरे घर की स्टोरी है। हमारे घर की कहानी नहीं, ये घर की कहानी यही है। देखो शर्मीन, तुम्हारी अम्मी आ रही है हमेशा के लिए रहने के लिए, और फिर वो किराया भी नहीं देंगी, तो हम सुगरा आंटी को क्या जवाब देंगे? हाँ नहीं, हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आ रही। देखो मेरे नाना नानी का घर कराची में है। हाँ, अम्मी इवेंचुअली वहां चली जाएंगी, लेकिन अम्मी 2-4 दिन तो वो यहाँ पे रुकेंगी ना।
अम्मी होंगी। अच्छा अब तुम एक काम करो कि हमें एक प्लान करना होगा ना, तो तुम ऐसे करके जाके दरवाजा खोलो। मैं खोलूं? हाँ ना, और तुम मम्मी को लेके ऊपर जाओ और मैं सुगरा आंटी को देखती हूँ कि वो क्या कर रही है। मुझे गुड लक। आप तो शर्मीन की वालदा नहीं हो सकते। तुम पागल तो नहीं हो लड़की? आपको किससे मिलना है? मुझे शर्मीन से मिलना है, बेटी है वो मेरी। लेकिन आप शर्मीन की वालदा कैसे हो सकते हैं? ओह लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कभी मूंछों वाली माँ हो सकती है? मैं बाप हूँ उसका, और शर्मीन से मिलना है मुझे। शर्मीन देखो कौन आया है। शर्मीन! अब्बू! हाँ अब्बू, आप नहीं हो सकते ये। क्या मतलब? यानी अब तुम्हें भी मैं तुम्हारी माँ नजर आ रहा हूँ? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब था कि आप यहाँ पे कैसे आ गए? भाई टैक्सी से आया हूँ, और कैसे आना था? और मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, एक तरफ होकर मेरी बात सुनो। नहीं, वो आप ना खुल के बात कर सकते हैं यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे सबको सब कुछ पता है। अच्छा ये बात है। तुम दोनों गौर से सुन लो, मैं तुम्हारी माँ का मर्डर करने वाला हूँ। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम दोनों सुन रही हो, बस वो एक दफा मुझे नजर आ जाए। आने वाली है नजर? मेरा मतलब है क्या घर से आ रहे हैं तो आपको नजर क्यों नहीं आई? इसलिए कि मैं गुस्से से घर छोड़ आया हूँ, लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं घर क्यों छोड़ूं? घर तो उसे छोड़ना चाहिए, बल्कि अब तो वो ये दुनिया छोड़ जाएगी। अब वो बाहर गर्मी बहुत है ना, इसलिए आपको इतना गुस्सा चढ़ा है। मैं आपके लिए ठंडा लेकर आती हूँ। मुझे डंडे की जरूरत नहीं है, मैं उसे पिस्तौल से मारूंगा। नहीं, डंडा नहीं कह रही, ठंडा कह रही हूँ, पीने वाला। शर्मीन, लेकिन हम नहीं पिला सकते ठंडा, सुगरा आंटी किचन में है। हाँ तो फिर अब्बू आप आराम क्यों नहीं कर लेते? आए चले अलमारी में आराम। क्या कह रही हो तुम? सुगरा आंटी चुप करो ना। अब्बू आइए ना, आइए प्लीज, आइए तशरीफ लाइए, इधर आइए। वो आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। लड़कियां पता नहीं कहाँ चली जाती, सारा काम मुझसे करवाती है। खोल रही हूँ दरवाजा। ओहो, आपको कैसे पता चला कि इस घर में सब बहरे रहते हैं? इसलिए कि मेरी बेटी भी यहीं रहती है। आपकी बेटी? ओह, तो आप शर्मीन की अम्मी हैं या फिर फरहाना की? शर्मीन की, वो घर पे है ना। हाँ, जाहिर है, इतनी देर से घंटी बज रही है, उसने सुनी नहीं है, आई नहीं दरवाजा खोलने के लिए, तो घर पर ही होगी। आप आइए तशरीफ रखिए, आइए बैठिए। बिल्कुल अपने बाप पे गई है ये भी। फरहाना जरा देख के आओ कि बाहर कौन है, क्योंकि घंटी बजना बंद क्यों हो गई है? नहीं, वो मुझे लगता है ये डोरबेल नहीं थी, ये तो खतरे की घंटी थी। खतरे की घंटी? ऐसा कौन आ गया दरवाजे पर? दूध वाला? हाँ दूध वाला। आपको पता है अंकल, हम ना उससे दूध नहीं लेते हैं, तो फिर वो घंटी बजाता रहता है। अच्छा, ये दूध वाला तुम्हें तंग करता है? अभी ठीक कर लेता हूँ मैं इसको। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, तंग कहाँ कर रहा है? आपको क्या जरूरत है तकलीफ उठाने की? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उसको ठीक करके रहूंगा, और तुम मेरी फिक्र ना करो, मेरे पास पिस्टल है। हाँ? नहीं, लेकिन दूध वाले के पास पिस्टल नहीं होता है। दूध वाले के पास ना स्टील के कैन होते हैं जिसके अंदर दूध होता है। वो वाला है फरहाना, पिस्टल है इस दूध वाले के पास। इस दूध वाले के पास पिस्टल है? ये भी अपनी बीवी को कत्ल करने के लिए आया है? क्या आप अपने आप को फाइटर समझते हैं? कहाँ के फाइटर? मेरे मुकाबले में हमेशा उन्होंने मुंह की खाई है, लेकिन आज मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये बताइए कि ये आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? मेरी तरफ से अरेंज मैरिज थी, हाँ शायद उनकी तरफ से लव मैरिज थी। लेकिन बहन, ये मर्दों की मोहब्बत शादी के बाद ऐसे गायब हो जाती है जैसे सियासतदानों के वादे वोट लेने के बाद। हाँ, मैं ऐसे ही समझ रही थी कि शायद लव एट फर्स्ट साइट हो। जी, और आज आप ही देखेंगी शूट एट फर्स्ट साइट। मगर मुझे ये नहीं पता चला कि ये झगड़ा हुआ क्यों? अरे बहन, कुछ भी नहीं, बस खाने में लहसुन पड़ गया था। वो पसंद नहीं करते ना। खाने में पसंद नहीं है तो क्या पीने में पसंद है? अरे बहन, उन्हें लहसुन की स्मेल पसंद नहीं है। उनको स्मेल पसंद नहीं है तो फिर आपने डाला ही क्यों? ओहो, गलती से पड़ गया लहसुन।
इंसान हूँ, गलती हो जाती है, लेकिन उन्होंने तो ऐसा झगड़ा शुरू किया कि मोहल्ले वाले समझे हमारे घर में कोई शादी हो रही है। अच्छा, तो क्या वो चरागा करके लड़ाई करते हैं? नहीं नहीं, वो हमेशा झगड़ा शुरू करने से पहले हवाई फायरिंग करते हैं। हवाई फायरिंग करने के बाद जब मैंने मुड़कर देखा तो तुम्हारी माँ गायब थी। हवाई फायरिंग? लेकिन अम्मी तो कह रही थी कि आपकी पिस्टल अम्मी के पास है। हाँ, वो मेरे वाली पिस्टल तो तुम्हारी अम्मा के पास थी, लेकिन मेरे पास जो पिस्टल थी वो ये मेरे दोस्त की पिस्टल है। अरे बेटा, तुम तो मेरी बच्ची हो, तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हाँ वो तो सही है अब्बू, लेकिन फिर अम्मी को आपसे क्यों खतरा है? बताया तो है, तुम्हारी माँ मुझे खाने में लेसन खिला खिला के स्लो पॉइजन दे रही है। हाँ तो और क्या, पता है डॉक्टर हुस्ना नहीं मेरे हॉस्पिटल में जो, उनको भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सुबह का लेसन होता है ना, वो लेसन नहीं होता है, वो स्लो पॉइजन होता है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। माफ कर दे फरहाना, वो लेसन होता है अंग्रेजी वाला, पढ़ाने वाला लेसन। हम लेसन की बात करें जो खाने में डालते हैं, खाने वाला गार्लिक की बात कर रहे हैं। गार्लिक? अच्छा, तो अंकल आपको गार्लिक पसंद नहीं है? आप गार्लिक ब्रेड भी नहीं खाते? खबरदार खबरदार, अगर तुमने इस लफ्ज को अपनी जुबान पर लाई तो मुझे नफरत है लेसन से। आप रोमानिया के रहने वाले हैं क्या? करो फरहाना। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने एक किताब में पढ़ा कि काउंट ड्रैकुला जो था ना, वो रोमानिया में रहता था और उसको भी इनकी तरह लेसन से सख्त नफरत थी। चुप कर जाओ, शट अप। हाय, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ और कितनी रूड हूँ। मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि आप क्या खाएंगी, क्या पिएंगी। आप बताइए मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ? अगर आप सच पूछिए ना, हाँ। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं अपने मियाँ का खून पीना चाहती हूँ। अब आप खुद ही बताइए कि भला मैं आपके मियाँ का खून आपको कैसे पिला सकती हूँ? मैं बताती हूँ आपको, डोंट यू वरी। ये देखिए, ये काम मैं खुद करूँगी। देखिए ये प्लीज इसको वापस रख दें, इसको उधर करें। ये चीजें चल जाया करती है ना, तो मैं शर्मीन को बुला के लाती हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई ये आप वापस रख दें, मैं बुलाती हूँ अभी। हाँ शर्मीन, तुम यहाँ बैठी हुई हो, मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ। क्या हो गया आपको? इतना छोड़े इस कोने को, क्या कर रही हैं आप? ये डाकू नहीं है, ये मेरे अब्बू हैं। अब्बू, ये सुगरा आंटी है। वो शर्मीन, तुम नहीं जानती, इस घर में बहुत खून खराबा होने वाला है। अरे बहन जी, आपको मुझसे डरने की क्या जरूरत है भला? और वैसे भी आप मेरी बेटी का इतना ख्याल तो रखती हैं। वो जी हाँ वो शर्मीन, तुम बेशक इस महीने का पूरा किराया मत देना। कितने अच्छे ना सुगरांटी, आपको नहीं पता, लेकिन ये जो अंकल है ना हमारे, ये भी बहुत अच्छे हैं। बस आपने ना खाने में लहसुन नहीं डाला। नहीं, वो ये जो कहेंगे मैं वही पका दूंगी। मगर तुम जरा बाहर जाके देखो कि बाहर कौन आया है। कौन है? ओ, इस वक्त ना वो धोबी आता है हमारे घर में ना, वो बड़ा अजीब सा। उसको हम हमेशा मना करते हैं कि 5 तारीख से पहले ना आया करो पैसे लेने के लिए। वो हमेशा 5 तारीख से पहले आ जाता है। ये धोबी का बच्चा मेरी बेटी को तंग करता है, अभी उससे निपटता हूँ। नहीं भाई साहब, आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। आप यहीं पर खड़े रहेंगे, कदमों की मिट्टी नहीं छोड़नी। नहीं। ओफो सुगरा आंटी, आप इतनी घबरा क्यों रही है? एक धोबी तो है। नहीं फरहाना, दरअसल तुम समझ नहीं रही हो, उसके हाथ में पिस्तौल है, पिस्तौल। क्या कौन है वो? कोई भी नहीं है। गलतफहमी हो रही है आपको। हाँ, वो दरअसल वो धोबन है। हाँ, तुम जाके देखोगी ना तो तुम सब समझ जाओगी। तुम जाओ जाके देखो। गलतफहमी हो रही है आपको सुगरा आंटी। धोबन के हाथ में पिस्तौल कैसे हो सकती है? हाँ, धोबियों के हाथ में इतना बड़ा सा एक डंडा होता है जिससे वो कपड़े धोते हैं, ऐसे करके। ये अच्छा फरहाना, बस वो आप नहीं। शर्मीन, तुम जाओ ना। तुम ओहो, मैं चली जाती हूँ। क्या मुसीबत है? भाई शर्मीन बेटी, मुझे ये बताओ, कभी दूध वाला तो कभी ये धोबी, तुम अपने घर के काम क्या अंडरवर्ल्ड वालों से करवाती हो? वो भाई साहब, मैं आपको सब बात समझा दूंगी। वो ये समझ जाएगी, जब ये उसको देखेगी तो सब समझ जाएगी। अरे तुम जाओ ना, खुदा के लिए तुम जाओ तो सही।
हमें तो शाम को आना था। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? असल में मुझे अपनी एक फ्रेंड की तरफ से होकर तुम्हारी तरफ आना था, लेकिन जब मैं वहां गई तो वो घर पे नहीं थी, सो मैं डायरेक्ट तुम्हारी तरफ आ गई। हाँ, काश आपको आपकी सहेली मिल जाती। हाँ, वो इसके बाप के लिए खतरनाक होता, क्योंकि उसके पास मैं क्लाशनकोफ लेने गई थी। ये किस किस्म की सहेली है आपकी अम्मी? आपने पहले तो मुझे कभी नहीं इनके बारे में बताया। जी, वो तारतारियों के बादशाह खाकान आजम की भतीजी की नवासी हैं और सफाकी उनके खून में शामिल है। देखा, इस तरह की औरतों से आपको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इससे आपका घर बर्बाद हो रहा है। जी, जैसे अपने बाप का बैकग्राउंड तो मालूम नहीं, हिटलर से मिलते हैं वो। तुम्हें याद नहीं, तुम्हारी पुप्पो ने एक जर्मन निसाद से शादी की थी। ऐसी कह रही है अम्मी, क्यों आप लोगों के सामने पूरे खानदान की पोल खोल रही हैं? आए ना, आप मेरे साथ आए, आके चल के कमरे में ना रेस्ट करें, आप आराम करें। ठीक ना? कमरे? हाँ ठीक है, सुगरा आंटी कमरे में रह ले आप। आजा आजा। हाँ। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहूंगी। हाँ? नहीं, वो आप वहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि अगर आप वहाँ पे रहेंगी तो वहाँ पे कोई और नहीं रह सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि आप रहें मेरे कमरे में। मेरा कमरा यहाँ नीचे है। हाँ, डबल बेड वाला हमारा कमरा है। हाँ, ओ सुगरा बीबी, आपने मेरी बेटी को कहाँ भेज दिया है? भाई मैं खुद देखता हूँ। ना आपने अगर कुछ देख लिया ना तो फिर और कोई कुछ भी नहीं देख सकेगा। जी आप आगे से हटे, वो मेरी बेटी है, मैं उस धोबी को अभी मजा चखाता हूँ। देखिए प्लीज भाई साहब, प्लीज आप कहीं भी मत जाइए। वो दरअसल बात ये है कि वो मुझे बहुत डर लग रहा है। ओहो, आप क्यों फिक्र करती हैं? मेरे पास पिस्तौल है, आप मत डरें। भाई साहब वो दरअसल डर भी मुझे इसी वजह से लग रहा है कि ये आपके पास ये पिस्तौल है। अरे आप क्यों फिक्र करती है? मैं वो पागल नहीं हूँ, मैं सिर्फ डराऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। और भाई साहब अगर दूसरी तरफ से गोली आ गई तो? यानी धोबी के पास भी पिस्तौल है? अब तो मैं जाऊंगा, बल्कि जरूर जाऊंगा। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे बेटी कहाँ है वो धोबी? वो तो सुगरा आंटी के कमरे में। क्या तुम धोबी को मेरे कमरे में ले गई हो? वो वाली, वो ना समझा करे सुगरा आंटी, वो जो वो धोबन है, पिस्तौल वाली। क्या भाई, तुमने पिस्तौल वाली धोबन को बहन जी के कमरे में भेज दिया? हाँ, अब तक तो वो सो भी गई होंगी। ओ मेरे खुदा, इस घर में ये क्या हो रहा है? अच्छा, हाँ, मैं समझ गई। वो दरअसल मेरी छोटी बहन है ना, वो कभी कभी आ जाती है घर पे, तो वो मेरे कमरे में आके सो जाती है। तो ये दोनों लड़कियां जो है ना, ये प्यार से उसको धोबन कहती हैं। अच्छा, खैर माशाल्लाह, आपकी बहन आपसे भी कुछ छोटी है, इतनी सी होगी फिर तो। भाई शर्मीन, मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो। हाँ तो ठीक है ना, खाना बना हुआ, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, आप तशरीफ रखिए। नहीं शर्मीन, क्या कर रही हो तुम? ये खाना उनको नहीं देना है। लगता है बहन जी आप अभी तक मेरी पिस्तौल से डर रही हैं। नहीं भाई साहब, वो ये बात नहीं है। वो दरअसल बात ये है कि उस खाने में ना लहसुन डला हुआ है। क्या करें अब्बू? आप छोड़े ना इसको, छोड़े ना। मैं वो ऐसे करती हूँ कि मैं आपके लिए ताज़ा खाना बना देती हूँ, जिसके अंदर लहसुन नाम की चीज़ भी नहीं होगी, है ना? तो फरहाना, तुम ले जाओ, रेस्ट करें, मैं खाना बना के लाती हूँ। चलिए कमरे में चलते प्लीज। हाँ, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ बड़ी प्यारी, ठीक है? चलिए। थैंक गॉड, बिल आखिर वो दोनों गहरी नींद सो चुके हैं। लेकिन कभी ना कभी तो वो जागेंगे ना, तो फिर मेरे घर में खून खराबा होगा। नहीं सुगरा आंटी, आप फिक्र ना करें। वो ना, मैंने वकील से बात कर ली। मैंने ये सोचा कि उनका ना हमारे लिए तो खतरनाक है ही इकट्ठे रहना, लेकिन उनके अपने लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन वकील ने तो एडवांस मांगा था, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? देखो भाई, पैसों की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जितने पैसे चाहिए होंगे वो मैं दे दूंगी। रहने दे सुगरा आंटी, मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना मसला खुद ही हैंडल कर लूंगी। वो वैसे भी आपने जो वो गैस के और टेलीफोन के और बिजली के बिल के पैसे दिए थे ना, वो मैंने दे दिए हैं वकील को एडवांस में। वकील कह रहे थे कि इंशाल्लाह अदालत 3 दिन के अंदर अंदर फैसला सुना देगी। 3 दिन?
लेकिन दिन हम इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे रखेंगे, छुपा के कैसे रखेंगे? मैंने उनके खाने में नींद की दवाई मिला दी है और मेरा ख्याल है उनके उठने से पहले एक डोज और दे देते हैं। सोते में कैसे हम उनको एक डोज और देंगे उसकी, क्योंकि वो कोई बच्चे तो नहीं है ना कि उनको फीडर में डोज डाल के दी और उन्होंने पी ली। सही कह रही है, बड़े बहुत बड़े बच्चे हैं। तो तुम जाके देखो कि वो सो रहे हैं कि नहीं। सुहरा आंटी, वो मुझे आपसे ये कहना था कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा बहुत साथ दिया है। अब देखो ना, अगर हम तीनों एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो क्या दूसरे लोग बाहर से आएंगे हमारा साथ देने के लिए, है ना? हाँ, ये तो आप सही कहती, थैंक यू। गजब हो गया, मेरे अंकल तुम्हारे अब्बू कमरे में नहीं है। तो कहाँ गए वो? मगर पिस्तौल के चलने की कोई आवाज तो नहीं आई। क्या साइलेंसर लगा हुआ था उनकी पिस्तौल पर? मुझे क्या पता। भाई मजा आ गया। लो ये तीनों तो यहाँ है। भाई शर्मीन, तुम्हारी ये धोबन तो बड़ी शरीर है। अम्मी अब्बू, आप दोनों जिंदा हैं? जी बेटा, और शायद हम जिंदगी भर साथ देने के लिए जिंदा हैं। भाई शर्मीन बेटा, तुम्हारी अम्मी जान ने वादा कर लिया है कि आइंदा मेरे किसी भी सालन में लहसुन नहीं डालेंगी। जी बेटा, और तुम्हारे अब्बू ने भी वादा किया है कि हर रोज ऑफिस जाने से पहले 2 हांडियों के पैसे देंगे, एक लहसुन वाली और दूसरी बगैर लहसुन वाली। लो भाई, अब हम लोगों को इजाजत दें, हम अपने होम स्वीट होम जाए। आप लोगों की मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई बेगम चलो, ये अपने दोस्त का पिस्टल भी वापस करना है। चले चलिए ना। चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, दुनिया के बाय बाय। गुड हो गया सब। शर्मीन, लेकिन मैं एक बात सोच रही थी कि जो वकील होते हैं वो एडवांस वापस तो नहीं देते ना? नहीं। तो फिर वो बिजली का बिल, वो गैस का बिल और वो टेलीफोन का बिल,